तो योगफल का फॉर्मूला आपने कहा पढ़ा हुआ है तो होगा, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो निश्चित मान लो अपने आप कर लेंगे। लो या ए एन कह लो, एक ही बात है ना। जे प्लस है, जे प्लस है, जे प्लस है। बोलो बेटा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। 8 3 -2 20 पदों का योगफल। 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला आपने कहा पढ़ा हुआ है। अगर सूत्र याद होगा, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो निश्चित मान लो अपने आप कर लेंगे। पर लेकिन अगर नहीं सूत्र पढ़ा होगा, ना मालूम होगी सूत्रन के बारे में, तो नहीं कर पाओगे। क्या है प्रथम पद? डी सार्वांतर निकालते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाए दो, कितने आ गए? और एन कितने पदन को योगफल? एस एन का सूत्र क्या पढ़ा है आपने? n/2 n की जगह पर 2 × a की जगह पर n की जगह पर -1 और d की जगह पर 2 से 10 बार। 2 अट्ठे 20 में से 1 गए, -5 का गुणा 19 पंजे कितने आ जाएंगे? और माइनस का गुणा हो रहा है प्लस में, तो काय को चिन्ह 95 माइनस के है, प्लस के 16 काय के जाना है। 15 में से 6 गए 9, 2 और 7 9, 79 को 10 में गुणा करेंगे 7 9 0, 1 0 और बढ़ जाएगा। माइनस के बचे हैं तो जो चिन्ह काय को आ जाएगा? माइनस को। अब एक चीज ध्यान दे लो, मैंने एक सवाल ढंग से बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोबारा। मैं क्वेश्चन सीधो सीधो छोड़ेगा बस लिख के, सॉल्व तुमने करने होंगे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप लोग पढ़ना कर जाए बिल्कुल। यही कारण है कि टेस्ट के समय पे फिर तभी तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 और अंतिम 45 और योग 400 है। प्रथम पद 5, प्रथम पद, अंतिम पद 45, अंतिम में एल ते कर देते हैं या ए एम ते, ठीक है। और योग 400 है। पदों की संख्या तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या निकालनी है, यानी एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, और सार्वांतर डी निकालना है। तो एस एन का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें ए और एल दोनों आवत हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस एस एन का मान 400। एन निकालना है, बटे में 2 और ए का मान कितना है? 5 और एल का 45। 2 का इधर भाग हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा। 45 और 5 कितने है बेटा? 50 का गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा? 400 दूनी 800/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 16 बार कैंसिल, यानी n बराबर 16 पद है। कितने पद हैं? अब सार्वांतर भी पूछा इसका, तो अंतिम पद दिया है ना हमें, l बराबर कितना? 45, और l का मतलब an, और an बराबर a प्लस n -1 इंटू a का मान कितना दिया है? 5, n का मान और d का मान निकालना है। प्लस के 5 हैं, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काय के आ जाएंगे बेटा? माइनस के 5। तो 16 में से 1 गए तो 15, 45 -5,
तो 15D बराबर कितनी है गई 40। तो D बराबर 40 बटे 5 से 3 बार और 5 से, तो सार्वांतर कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी होगी 16। समझ में आएगी बात। नेक्स्ट बोलिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17, उसने क्रम से कहा है। क्या कहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद पहले कहेगो और अंतिम पद बाद में कहिए तो बाद में अंतिम पद कहेगो। ठीक है, तो 17 और 50 और अंतिम पद कह लो 350। चाहे तो an कह लो चाहे l कह लो, एक ही बात है। बताइए ना मैंने। ठीक है, यदि सार्वधातुक 9 है, सार्वांतर डी से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं 9 है। तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है? तो इसमें कितने पद हैं यानी पदों की संख्या निकालनी है और इनका योग यानी SN क्या है। अगर n हम पहले निकाल लें तो SN को डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाओ n/2 a + l। a हमारे पास आता है l आता है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें n निकालना है। n कायते निकलेगा an थे, कायते निकलेगा। तो an बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं a + n - 1 इंटू an का मान कितना दिया हुआ है 350 बराबर a का मान कितना है 17 प्लस n निकालना है और d का मान कितना है बेटा 9। 17 प्लस के हैं जहां तरफ ले जाएंगे तो काय के जाएंगे बेटा माइनस के। n - 1 इंटू 9, 10 में से 7 गए 3 जाएंगे 2, तो 333 आएंगे। 9 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा 9 से भाग देंगे 9 तिया 27, 6 बच गए 63, 9 7 63, माइनस 1 है इधर ले आएंगे तो काय के जाएंगे प्लस के। n बराबर कितना हो गया बेटा 38। बात समझ में आई। n का मान निकल आया। अब हमें n पदों का योग निकालना है। तो n पदों के योग के लिए ऐसा सूत्र जिसमें a और l दोनों आते हैं और a और l आवत हैं कौन से में n/2 a + l में, है ना। तो n/2 a + n का मान 38/2, a का मान कितना है 17 और l अंतिम पद 2 से कितनी बार 19, 17 और 350, 367 गुणा कर देंगे। 19 7 133 हासिल 13, 19 छिक्के 114 और 13 127 हासिल 12, 19 तिया 57 और 12 69। ठीक है बेटा, तो इतना होगा पदों का योगफल, n पदों का योगफल। नेक्स्ट क्या है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योगफल यानी पदों की संख्या कितनी है गई कायदे प्रदर्शित करते हैं पदों की संख्या है n से कितने हैं 22 पद। ठीक है, जिसमें d बराबर 7 और d दे रखा है या सार्वांतर कहता है या d कह दिया तो कितना है 7 और 22वां पद 149 है। और 22वां पद 22वां पद कितना है 149। या तो l कह लो या an कह लो, एक ही बात है ना। तो 22वां पद दिया है 149, क्या करना है पदों की संख्या वो 22 पदों का योग। योग निकालना है। तो SN निकालना है आपको। SN के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होगी n की। तो n कैसे निकलेगी हमारे पास an से।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। थोड़ा मन मन में बोलो या थोड़ा सा जोर से बोलो, आराम से जाते जे फॉर्मूला अगर बोलते रहोगे तो याद रह जाएंगे बेटा, रटवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एन रही है, ए ना रही बेटा, तो ए निकालना है, कुछ तो निकालना है, ए निकालना है। फिर एन बाई 2 ए प्लस एल होता है, तो ए चाहिए हमें, समझ गए ना। तो बहु जाइते निकलेगा, ए एन का मान कितना है, ए निकालना है, एन का मान कितना है -1, और डी का मान, समझ गए बेटा। तो ये हो गया आपका 149 बराबर ए 22 में देख गए गुणा 21 को 7 में गुणा करेंगे तो 147, इधर ले जाएंगे तो काय के आ जाएंगे माइनस के, तो ए बराबर कितना निकल आया, ए का मान निकल आया। अब आपको निकालना है एन पदों का योगफल, एन बटे 2 ए प्लस, एन का मान आपके पास 22 है, ए का मान आपने 2 निकाल लिया, एल का मान आपके पास 149 है, रख लेना और सॉल्व कर लेना, वही आंसर हो जाएगा आपका। नोट करो बेटा। ये प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब ज्ञात करना है, क्या, योगफल कितने पदों का, 51 पदों का। तो योगफल कैसे करते हैं, एस से, है ना। और कितने पदन को योगफल निकालना है, 51 को, कितने को, तो क्या कह देंगे जाए, एस एन की जगह पे, समझ गए। ये चीज ज्ञात करनी है तुम्हें, आगे बढ़ो। दूसरा पद, पद कहते हैं तो ए ते करते हैं, दूसरा कहते ही तो A2, और तीसरा पद A3, 14 क्रमशः कह रही है। क्रमशः का मतलब माने पहले दूसरा कही है तो दूसरा 14, क्रमशः का मतलब होता है बेटा क्रम से, यानी पहले माने दूसरा कही है और फिर पहले शुरुआत में 14 कही है तो दूसरा पद 14, और A3 कितना है 18, बस और कुछ तो नहीं दिया। अब ने ध्यान से समझ लो, मैंने तुम्हें बार बार पे समझा हुआ है, कभी भी कोई से 2 पद दिए गए हों, कोई से भी, तो 2 समीकरण बनाओ और दोनों ने हल कर दो, ए और डी मिल जाएगी तुम्हें, क्या मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। और एन तो 51 यही है, फिर तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, समझ गए ना। तो सबसे पहले A2 का सूत्र a प्लस 2 माइनस 1 इंटू A प्लस डी बराबर कितना, और A3 का a प्लस 3 माइनस 1 इंटू तो A प्लस 2D बराबर, मैंने तुम्हें बार बार पे बताइए ए समान आती है हमेशा, और जब ए समान है तो जाए जामे क्या कर देंगे, घटा देंगे, आसानी से अलग जाओ। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस डी बराबर क्या करेंगे, जे प्लस है, जे प्लस है, जे प्लस है, ये कैंसिल, 2D में से 1 डी घट गई, 18 में से 14 घटाए तो डी को मान निकल आयो आपको, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान रख दो, ए प्लस डी की जगह पे 4 प्लस के पश्चांतर कर देंगे तो ए बराबर, यानी प्रथम पद कितना निकल आया, प्रथम पद 10 निकल आओ, सार्वंतर डी 4 निकल आओ। अब हमें एस 51 निकालना है, 51 51 पदों का योग, और जब n पदों का योग होता है तो n बटे 2, और जब 51 पद को होगा तो कितना 51 बटे 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू, अब a को मान 10 रख दो, d को 4 रख दो और सॉल्व कर लो, कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्या है बेटा,
प्रथम 7 पदों का योग, योग कह रही है, जब योग कह दे तो ऐसा लिखना है, क्या लिखना है, और कै पदन को है तो S7। ठीक है, आगे बढ़ो। 49 है, योगफल कितना है, ठीक है, 17 पदों का योग 289 है। और प्रथम 17 पदों का योग, यानी योग कह रही तो S, और कितने पदन को 289 है। आगे तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या है? n पदों का योग निकालना है, SN निकालना है आपको। तो देखो, चाहे तो पद दे हो दो, चाहे पदन को योगफल दो हुए, आपको सूत्र लगाने हैं दोनों में डायरेक्ट ही, जिससे A और D प्राप्त है जावे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, S7 को फॉर्मूला लगाएंगे तो 7/2 2A प्लस 7, n की जगह पर कितना है -1 इंटू, समझ गए ना। 7 को देखो भाग चलो जागो, पहले तो जामे थे 2 कॉमन ले लेंगे, चलो 2 मत लो, यूं ही रहने दो। 2 को भागे रहो तो यात्रा खाए जागो, 7 को गुणाए रहो तो कल ही जागो, 7 से 7 बार, और यहाँ बच गई 2A, और 7 में तो 1 गए तो 2A प्लस 6D बराबर 7 दूनी 14। अब आप कहेंगे मां साहब यहाँ पे 2 कॉमन लेके काट ही देते, हम काट सकते ना, पर क्यों ना काटी मालूम है, क्योंकि जाऊ में योगफल ही दो है, जाऊ में का दो है योगफल, और जब योगफल दो तो जाऊ में 2A आवेगी, आवेगी क्या नहीं आवेगी, समझ गए ना। अगर वहां पद दिया होता तो 2A नहीं आवती फिर, ठीक। तो जावे जाते हम क्या करेंगे, दूसरे तो योगफल को फॉर्मूला लगा दो हमने, क्या होता है n/2, n की जगह पर कितना है /2, और 2A प्लस इंटू बराबर कितना है 2 का इधर भाग हो रहा है तो काहे जागो उधर, 17 में तो 1 गए, 289 में 2 का गुणा 17 का गुणा हो रहा है तो क्या लग गया, कितनी बार कैंसिल, तो ये 2A फिर आ गई, देख लो आ गई ना, 17 दूनी। अब बिल्कुल सेम दोनों समीकरण अलग करके A और D की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर लेंगे ना, जैसे मैंने बताया हुआ है। सबंते पहले क्या करेंगे, जाए जामे थे घटाए दो, घटाने तो ये कैंसिल, 16 में थे 6 गए तो, और 34 में थे 14 गए, तो D बराबर 20 बटे कितनी बार कैंसिल, तो D बराबर, D का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, 2A प्लस 6, और D की जगह पे कितना है बराबर 14, 6 दूनी कितने है गए, और 12 प्लस के हैं दूसरी साइड ले गए तो 14 में थे 12 घटाए थे बेटा, 2 बच गए, तो A बराबर निकालेंगे, 2 का इधर गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा, तो A बराबर 1, A और D मिल गया हमें। निकालना क्या है, n पदों का योग, यहाँ कोई संख्या ना दई, क्या 5 पदन को योग निकालना हो, क्या 15 को निकालना हो, या 50 को, n को ही निकालना है। तो n की जगह पे कोई वैल्यू ना रखनी है, यहाँ पे क्या नहीं रखनी है, कोई वैल्यू नहीं रखनी है, तो Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू, n की जगह पे कोई वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, A की जगह पे 1, यूं कोई वैल्यू नहीं, और D की जगह पे कितना n/2, 2 1 2, 2 को n में कराएं 2n-2, और -2 थे +2, तो जाएगा n, हाँ पहला n बराबर 3 + 4n, ठीक है, क्या करना है, AP बनानी है जे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैंने आपसे बार बार पे कहा है, जब an वहां पद दिया हो तो n की जगह पे 1 लिख दो, पहला पद मिल जाएगा, तुम्हें A1 मिल जाएगा, n की जगह पे 2 लिख दो, A2 मिल जाएगा,
3 लिख दो, तीसरा पद मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। वही श्रेणी है, श्रेणी पूछी है उसमें, श्रेणी पूछी है, कुछ और पूछा है, ऊपर पड़े क्वेश्चन है, कौन सा है? दर्शाइए A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट दिया है AN बराबर 3 + 4N और सेकंड दिया है AN बराबर 9 - 5N। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले श्रेणी बनानी है और 15 पदों का योग भी निकालना है। श्रेणी बनाने के लिए n की जगह पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले n बराबर, जब 1 रखेंगे तो A1 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 4। तो पहला पद कितना आ गया? चाहे जाए A1 कह लो चाहे जाए A कह लो, एक ही बात है ना, यही तो होता। दूसरा पद निकालना है, n बराबर 2 रखने तो A2 हो गया बराबर 3 + 4 × n की जगह पे कितना? 3 + 4 दूनी 8, कितने आ गए? यानी दूसरा पद 11 हो गया। तीसरा पद निकालना है, n बराबर 3 रखने 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 = 12, कितने आ गए बेटा? तो तीसरा पद 15 हो गया। यानी जो श्रेणी बनी आपकी वो बनी 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब उसने क्या कहा है, ये तो श्रेणी बन गई, पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब माने 15 पदों का योग भी पूछा है। कितने पदन को? n बराबर 15 को। a का मान कितना है? 7। d कैसे निकालेंगे? 11 में से 7 घटा दिया, कितना आ गया? d का मान निकला है। अब आपको n बराबर फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a + n - 1 × n का मान 15, a का मान 7, n का 15 - 1 और d का सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, सेकंड पार्ट इसका। 9 - 5n। सबसे पहले n की जगह पे कितना लिखेंगे? 1। n बराबर 1 रखने तो A1 बराबर 9 - 5 × n की जगह पे 1, 9 में से 5 घट गए तो कितने आएगा? A1 का मान 4। अब n बराबर कितना रखेंगे? 2 रख देंगे तो A2 बराबर 9 - 5 × 2, तो 9 - 10, यानी A2 बराबर आ गया बेटा -1। अब n की जगह पे कितना? 3 रख दो तो A3 निकले आ गो बेटा 9 - 5 गुणा n की जगह पे कितना? 3, 9 - 15, कितने आ गए माइनस के? A3 निकल आयो। अब आपकी जो श्रेणी बनी बेटा, श्रेणी जैसे JAP श्रेणी बनी है ऐसे ही जी श्रेणी बन रही है, 4 फिर कितना? -1 -6 डॉट डॉट डॉट। तो A तो कितना हो गया? D निकालेंगे, -1 में से घटा देंगे 4, तो माइनस के कितने आ गए? अब कितने पदन को योग पूछा है? 15 को। SN बराबर फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × n की जगह पे 15/2, a की जगह पर 4, n की जगह पे 15 और d की जगह पर, इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले सॉल्व करके लाना है। 4 दूनी 15 में से 1 गई, गुणा -5, 14 को -5 में गुणा करेंगे, माइनस के कितने आ गए? 70 में से 8 घटाएंगे, माइनस के कितने बच गए? और 2 तेजे कितनी बार कैंसिल? तो माइनस के 15 × 15, 15 दिया 45 और 1 46, माइनस के 465 आंसर आ गया।